فتح दास्तां वो जो जालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी। अभी रवाना होने के लिए तुम तैयार नहीं हो? मजबूर हूं, मुझे दमिश्क जाना होगा। क्या तुम वहां पर रहते हो? तुम इस हालत में कहीं भी नहीं जा सकते। तुम मेरा रास्ता लंबा कर दोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने घोड़े पर सवार करके तुम्हें रास्ते के इख्तिताम तक ले जा सकता हूं। तुम मुझे मफरूर हालत में क्यों लगते हो? अब ये बात कहां से आ गई? नहीं जानता, शायद तुम्हारे नाम की वजह से। यूनुस, मैं कुरान में पैगंबर यूनुस के किस्से को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जब उनको दिया गया फरीजा ज्यादा भारी हो गया तो वो अपनी कौम को छोड़कर भाग गए। तुम बताओ, तुम कौन से फरीजे से पीठ फेर रहे हो? नहीं मालूम। शायद इसके लिए मुझे भी किसी मछली के पेट में जाना होगा। ये कैसा इम्तिहान है या रब। उसका दिल मेरे दिल के अंदर धड़क रहा है। वो अभी भी जिंदा है, वो अभी तक सांस ले रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन आपका ये खादिम भी आपसे मुत्तफिक है मेरे सुल्तान। मेरे दिल में भी कोई उदासी नहीं। मैं जानता हूं कि वो जिंदा है। दुआ है कि वो जिंदा रहे और सही और सलामत रहे। उसे ढूंढते रहो आजीज। मेरे सुल्तान, मिस्र में जो आपके वफादार हैं और दिरगाम के खिलाफ हैं, उनकी मदद से शहवार की हिमायत करने वाले लोगों पर जुल्म रोक दिया गया है, लेकिन दिरगाम में कोई रहम नहीं है। बदकिस्मती से मौजूदा खबरों के मुताबिक खुसूसन वो लोग जो अहले सुन्नत के ताबे हैं, उनका वजूद खतरे में है मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, ये बादशाह अमालिक की तरफ से है। अपनी ताज पोशी के लिए उसने आपको यरूशलेम आने की दावत दी है। वो चाहता है कि मैं शिरकत करूं, ताकि सब लोगों को लगे कि मैं उसके बादशाह बनने से राजी हूं। शुक्र है कि अब तुम्हारे पास एक दयालु मालिक है। लड़ाई तक तुम्हें अच्छा कर दूंगा। तुम किस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हो? मिस्र की समृद्धि महोत्सव में लड़ाई करेंगे। तुम भी दौलत हासिल करोगे। मैं तुम्हारे जैसे खून चूसने वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लोग दुनिया की तमाम हैरत अंगेज चीजों को नहीं देखते, लेकिन दो मुर्गों की लड़ाई पर ध्यान देते हैं। मैं उन्हें वही देता हूं जो वे चाहते हैं। मेरा काम एक तरह की सेवा है। हमें कैद करके तुम नहीं जानते कि किस मुसीबत में फंस गए हो। ऐसा है क्या? क्या तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो? बता दो ताकि हमें पता चले। तलवार मुझे दो। एक ईसाई और मुसलमान योद्धा को एक साथ लाने का कारण? आप किसके सैनिक हैं? न हम सैनिक हैं, न ही शूरवीर। अगर परेशानी पैसे की है तो तलवार मुझे बेच दो। मैं इसकी 3 गुना कीमत दूंगा। तुम हालात से बेखबर हो नौजवान। तलवार और तुम में कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों मेरी मुट्ठी में हो।
آپ بہت مشکل وقت میں ہمارے محل میں آئے ہیں. میں آپ کی اس آمد میں حکمت تلاش کرتا ہوں. میں آپ سے مصر کے بارے میں بھی سننا چاہوں گا. میرا نام قاضی فاضل ہے. میں آپ کے سامنے سبھی کتابوں کو چھوڑ کر مصر کی زمین کا بنا نام کا ایک بیٹا بن کر آ رہا ہوں. میرے لوگوں کی عادت ہے سلطانم. وہ اپنے حکمرانوں کے ہاتھوں ان پر آنے والی آفات سے لا تعلق نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بے حسی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو اس زمین کے حقیقی مالک سمجھتے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں، اس لیے وہ گھبراتے نہیں. وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ مہر حمام کے برتن کی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گزرتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ مستقل رہتے ہیں. اور وہ بھی اندر سے جانتے ہیں کہ دمشق کا سلطان ان کے باپ کی جگہ رکھتا ہے. مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر میری بات سنیں. ہم نے سنا تھا کہ آپ کتابت میں ماہر ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ خطابت میں بھی ماہر ہیں. بولو بیٹا، میں سن رہا ہوں. باپ بیٹے کے درمیان بہت سے ذاتی معاملے ہوتے ہیں. سلطان اکیلے میں بات کرنا مناسب ہے. دیرگھام نے سیاسی طور پر بہت بڑی غلطی کی ہے سلطان. اس کا ضمیر بھی اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، کیونکہ اس نے صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے. اگر صلیبی قاہرہ میں آباد ہوئے تو یہ ایک ایسے المیہ کو جنم دے گا جو صدیوں تک جاری رہے گا. کیا آپ کے پاس بادشاہ املرک اور دیرگام کے درمیان اتحاد کا ثبوت ہے؟ ابھی تک نہیں، لیکن میں اپنے نام کی طرح جانتا ہوں کہ ضرور آئیں گے. انہیں داخل ہونے کے لیے سوراخ ملا تو وہ اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے سپاہیوں کو خطرے میں ڈال کر آپ کی مدد کروں. اچھا بتاؤ، میں اس شہوار کے لیے ایسا کیوں کروں؟ کون جانتا ہے کہ کل وہ اپنے فائدے کے لیے مجھے دھوکہ دے گا. اب کیا خلیفہ جو بدقسمتی سے اب صرف ایک کمزور سایہ ہے میرا ساتھ دے گا؟ قاہرہ میں میرا مکالمہ کون ہوگا؟ مصر کی جنتا کی اور سے میں آشواسن دیتا ہوں، اگر آپ مدد کا ہاتھ بڑھائیں. لوگ الفاظ سے ایک دوسرے کو محصور کر سکتے ہیں، لیکن میں اس عمر میں اس مرحلے سے بہت پہلے گزر چکا تھا. میری یادداشت اتنی مضبوط ہے کہ مجھے یاد ہے کہ یہ فاطمی ہی تھے جنہوں نے قدس کو صلیبیوں کے حوالے کیا تھا. عالم اسلام کی مشکلات میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اس پاگل کافر پر بھروسہ کر کے وہ سمجھتے تھے کہ ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی. اس نے اپنے ہاتھوں سے اس توہین کی دعوت دی. میں مصر ضرور آؤں گا، لیکن میں صلیبیوں کے کھیل کے ذریعے نظم قائم کرنے نہیں، بلکہ فاطمی سلطنت کے وجود کو ختم کرنے آؤں گا. اس کا وقت بھی آئے گا سلطان، کیونکہ عالم اسلام میں آپ واحد حکمران ہیں جو یہ کام انجام دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ابھی مصر نہیں آتے. میں کئی دنوں سے اس بارے میں سوچ رہا ہوں. میرا یقین اور میرا فیصلہ بھی واضح ہے. جب تک امیر صلاح الدین غائب ہے، جنگی ریاست کا مصر سے کوئی تعلق نہیں.
ووجدك ضالا فهدى. महमूद ने अपनी वसी सल्तनत का अपने दोनों बेटों के लिए वही इंतज़ाम किया था जो खलीफा हारून अल रशीद अब्बासी ने अपने दोनों बेटों अमीन व मामून के लिए किया था। महमूद गज़नवी के दोनों बेटे इसी तरह आपस में लड़े जैसे कि अमीन व मामून लड़े थे, मगर मामून अपने भाई अमीन पर गलबा पाकर शौकत व सल्तनत को बाकी रख सका। महमूद का बेटा मसूद अपने भाई मोहम्मद पर गलबा पाकर सल्तनत की अज़मत और शौकत को बाकी ना रख सका। मसूद और मोहम्मद की लड़ाई महमूद ने मावराल नहर, खरासान, गज़नवी और गज़नी पंजाब की हुकूमत अपने छोटे बेटे मोहम्मद को दी थी और ख़वारज़म, इराक, फ़ारिस, अस्फ़हान वगैरह की हुकूमत बड़े बेटे मसूद को दी। महमूद के फौत होते ही दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हुआ। मोहम्मद गज़नी के तख्त पर बैठा और मसूद ने रे में जुलूस किया। अव्वल इस बात पर निज़ा शुरू हुआ कि मसूद बड़ा भाई होने की वजह से ख़्वाह था कि मेरा नाम खुतबा में मोहम्मद से पहले लिया जाए। मोहम्मद कहता था कि मैं बाप के तख्त पर बैठा हूँ, मेरा नाम तमाम ममालिक में खुतबा के अंदर मसूद से पहले पढ़ा जाए। ये तो सिर्फ बहाना था। दोनों भाई एक दूसरे को ज़ेर करने पर आमादा थे। आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि मसूद ने हमला करके गज़नी को फ़तह कर लिया और अपने भाई मोहम्मद को कैद कर लिया। कैद करने के बाद मोहम्मद को दोनों आँखों की बसारत से महरूम कर दिया। मसूद तख्त गज़नी पर जुलूस करके सुल्तान मसूद ने बलूचिस्तान व मकरान पर हमला करके इस इलाके को भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। जब किसी सल्तनत में शहज़ादे तख्त के लिए लड़ा करते हैं तो ज़रूर सल्तनत के हर हिस्से में सरकश व बागी ताकतें पैदा हो जाया करती हैं। चुनांचे मोहम्मद बिन महमूद के अंधा हो जाने के बाद मसूद को इस वसी और अजीम अलशान सल्तनत का संभालना दुश्वार हो गया। सल्जूक तर्कों ने तरक्की पाकर ख़वारज़म के इलाके में लूट मार शुरू कर दी।
इधर हिंदुस्तान और पंजाब में भी यहाँ के बाज़ सूबादारों ने सरकशी पर कमर बांधी और यकलख्त हुकूमत का शिराजा बिखरने लगा। सुल्तान मसूद ने बड़ी हिम्मत और इस्तिक़लाल से काम लिया। ख़वारज़म और खरासान में सल्जोकियों को मुतवातिर शिकस्तें दे। उन्हीं हालात में मौका निकालकर हिंदुस्तान पर भी हमला आवर हुआ और सरसत्ती और हाँसी के ज़बरदस्त क़लों को फ़तह करके मिस्मार किया। हिंदुस्तान से फ़ौरन गज़नी की तरफ वापस गया तो देखा कि सल्जूकी पहले से भी ज़्यादा तादाद के साथ बरसर मुकाबला है। मसूद ने इनको हर मर्तबा शिकस्त दी, लेकिन वो भी हर मर्तबा फिर संभल कर और लूट लूट कर मुकाबले पर आते रहे। सुल्तान मसूद को फ़ौज में हिंदुओं की फ़ौजें तैयार करने और उनको फ़ौजी तालीम देने का ख़ास शौक़ था। नीज़ हिंदुओं की तनख्वाहें भी ईरानियों और अफ़गानियों से ज़्यादा मुकर्रर कीं। हिंदू फ़ौजों की बुज़दिली और मसूद का ज़वाल। मसूद ने एक हिंदू हज्जाम तलक नामी को अमीर अल-अमरई और महाराजगी का खिताब देकर सिपाहसालार आज़म बनाया। लिहाजा हिंदू इस मर्तबा को देखकर उमराए दरबार मसूद से बददिल हो गए और उन्होंने हर्फ शिकायत ज़बान पर लाना शुरू किया। इस हिंदू नवाजी पर इसलिए भी सबको ताज्जुब था कि मकरान की लड़ाई में हिंदू पलटनों ने सख्त बुज़दिली और नामर्दी दिखाई थी। इस इम्तिहान के बाद हरगिज़ किसी को तवक्को न थी कि सुल्तान मसूद से जब मरका आराई हुई तो उन हिंदू सिपाहियों ने सबसे पहले राह फरार इख्तियार की और सुल्तान मसूद और उसकी अफ़गानी फ़ौज को ख़तरा और हलाकत में मुब्तला कर दिया। चंद जानिसारों की पामर्दी से सुल्तान मसूद की जान बची, लेकिन शिकस्त की नदामत अपने साथ लाया। इस शिकस्त के बाद मसूद पर कुछ ऐसी कम हमती और बददिली तारी हुई कि इसने अपने वज़ीर और बेटे मौदूद को गज़नैन में छोड़कर और तमाम अमवाल व ख़ज़ाइन ऊँटों, हाथियों, छकड़ों पर लाद कर और हमरा लेकर हिंदू सरदारों के साथ इस इरादे से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ कि लाहौर को दार अल सल्तनत बनाएगा और वहीं क़याम करेगा, चूँकि मसूद ने अपना ये इरादा पहले ही गज़नैन में ज़ाहिर कर दिया था। लिहाजा वहाँ के सरदारों और अमीरों ने सुल्तान को इस इरादे से बाज रखने की बेहद कोशिश की और समझाया कि शिकस्त का तदारुक इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हो जाएगा। मगर मसूद का दिल हिंदू सिपाहियों की तरह लड़ाई के नाम से धड़कने लगा था और उस पर कोई असर न हुआ और बाप के दारुल हुकूमत को छोड़कर गज़नैन के ख़ज़ाने में झाड़ू देकर गज़नैन से चल दिया और अपने बेटे मौदूद को, जो उन दिनों बल्ख व बदखशान की तरफ था, ख़त लिख कर भेज दिया कि मैं तुमको गज़नैन व खरासान वग़ैरह का हाकिम मुकर्रर करता हूँ और मेरे पास से तुम्हारे नाम इहकाम व फ़रामीन और मुनासिब हिदायत पहुँचती रहेंगी। उन पर अमल करना और तर्कों से मुल्क को पाक करने की कोशिश में मसरूफ़ रहना। जिस वक्त मसूद ने मियाँ सामान दरियाए सिंध को उबूर किया तो इस तरफ आते ही हिंदू पलटनों और हिंदू सरदारों ने जो हमरा थे आंखें बदल लें और सब के सब शाही ख़ज़ाना पर टूट पड़े। वो तमाम ख़ज़ाना जो सबुक्तगीन और महमूद ने निस्फ सदी के अरसे में जमा किया था, ज़रा सी देर में दरियाए सिंध के किनारे हिंदुओं ने लूट लिया और सुल्तान मसूद को मुसलमानों की मुख्तसर जमात के साथ छोड़कर मुंतशिर हो गए। सुल्तान मसूद की माजूली और कत्ल इस दिलशिकन और रुफरसा नज़ारा को देखकर मुसलमानों की इस मुख्तसर जमीयत ने सुल्तान मसूद को उसके इख्तिलाल दिमागी के सबब माजूल कर दिया और उसके भाई मोहम्मद को, जो नाबीना और इस सफ़र में मसूद के हमरा कैद की हालत में था, आज़ाद करके बादशाह बनाया। मसूद जब गिरफ्तार होकर मोहम्मद के सामने पेश किया गया तो मोहम्मद ने अपने भाई से आँखों का बदला नहीं लिया, बल्कि सिर्फ ये दरियाफ्त किया कि तुम अपने लिए क्या पसंद करते हो। मसूद ने कहा कि मुझको क़ला कुर्री में रहने की इजाज़त दी जाए। चुनांचे मोहम्मद ने इसको मियाँ अहलो अयाल के क़ला कुर्री में भिजवा दिया और अपने नाम का सिक्का व खुतबा पंजाब और सरहदी इलाके में जारी किया। मोहम्मद के बेटे अहमद ने बाप की आँखों का बदला इस तरह लिया कि इसको कत्ल कर दिया। ये हाल सुनकर मोहम्मद को मलाल हुआ और अपने भतीजे मौदूद के पास, जो इस वक्त बल्ख में था, पैगाम भेजा कि तेरे बाप मसूद को मैंने अपने हुक्म से कत्ल नहीं कराया, बल्कि अहमद ने मेरे मंशा के खिलाफ किया। मौदूद, जो मुहिम तैयार कर रहा था, इस खबर को सुनते ही फौज लेकर उधर चला। उधर से दरियाए सिंध के किनारे मोहम्मद की फौज ने इसको रोका। लड़ाई हुई जिसमें मोहम्मद को मौदूद ने गिरफ्तार करके अपने बाप के इंतकाल पर कत्ल किया। इसके बाद मौदूद गज़नैन जाकर 1044 अशारिया में तख्त नशीन हुआ।
मौदूद 1044 تا 1050 मौदूद भी अपने बाप मसूद की तरह सल्जोकियों से बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ा मगर आखिरकार मजबूर होकर इसने मावराल नहर और हिंदुस्तान की हुकूमत पर इक्तिफा किया। बाकी तमाम ममालिक यानी खरासान, ख़वारज़म व इराक़ वग़ैरह हमेशा के लिए सल्तनत गज़नी से निकल गए और सल्जूकी इन मुल्कों के बादशाह बन गए। 1050 में मौदूद की वफ़ात पर अली तख्त पर बैठा। 1052 में इसका भाई अब्दुल रशीद उसकी जगह तख्त पर बैठा। फिर तुगरल ने कब्ज़ा कर लिया, मगर उलमाए सल्तनत ने बहुत जल्द मुत्तफ़िक़ होकर तुगरल को कत्ल किया और 1053 में फ़र्रुख़ज़ाद बिन मसूद को गज़नी के तख्त पर बिठाया। फ़र्रुख़ज़ाद बिन मसूद फ़र्रुख़ज़ाद ने तख्त नशीन होकर हिम्मत व काबिलियत का इजहार किया और लश्कर फराहम करके खरासान को सल्जोकियों के कब्ज़े से निकालने की कोशिश की। इब्तिदा में कई लड़ाइयों में फ़र्रुख़ज़ाद को सल्जोकियों पर फ़तह हासिल हुई, मगर आखिरकार जब अलप अरसान सल्जोकी से मुकाबला हुआ तो गज़नी के लश्कर को शिकस्त हुई और खरासान पर फ़र्रुख़ज़ाद कब्ज़ा न कर सका। 1059 में फ़र्रुख़ज़ाद के बाद इसका भाई इब्राहीम बिन मसूद तख्त नशीन हुआ। सुल्तान इब्राहीम बड़ा नेक, बहादुर और अक्लमंद शख्स था। उसने तख्त नशीन होकर यही मुनासिब समझा कि सल्जोकियों के साथ सुलह कर ली जाए। इस सुलह के बाद वो अपने आप को खरासान का जायज़ हुक्मरान समझने लगे और आइंदा के लिए गज़नियों और सल्जोकियों के दरमियान जंग व पैकार का सिलसिला बंद हुआ। इस तरफ से मुतमईन होकर सुल्तान इब्राहीम ने हिंदुस्तान की तरफ तवज्जो की। अब तक गज़नी के सलातीन चूँकि अपनी मकामी झगड़ों और सल्जोकियों की लड़ाइयों में मसरूफ़ थे, लिहाजा अरसा से हिंदुस्तान की तरफ तवज्जो नहीं हो सकी थी। इस अरसा में हिंदुस्तान के अक्सर सरदार और राजे खुद मुख्तार हो गए थे और बाज व खराज की अदायगी से गुरेज करने लगे थे। सुल्तान इब्राहीम ने हिंदुस्तान के सरकशों पर मुतअद्दिद हमले किए और इस तरफ अपनी हुकूमत को खूब मजबूत मुस्तहकम बनाया। सुल्तान इब्राहीम ने 42-43 साल हुकूमत की। 1102 में फौत हुआ। इब्राहीम के बाद इसका लड़का मसूद तख्त नशीन हुआ और 16 साल हुक्मरान रहकर 1118 में फौत हुआ। उसने कुछ अरसा लाहौर को भी अपना पाया तख्त बनाया। मसूद के बाद इसका बेटा अरसलान तख्त नशीन हुआ और 3 साल तक हुकूमत की। 1121 में सुल्तान संजर सल्जूकी ने गज़नैन फ़तह करके अरसलान के भाई बहराम बिन मसूद बिन इब्राहीम को गज़नी के तख्त पर बिठाया। बहराम ने 35 साल से ज़्यादा अरसा हुकूमत की। हिंदुस्तान पर उसने बाग़ियों को कुचलने के लिए मुतअद्दिद हमले किए और लाहौर में अक्सर मुक़ीम रहा। इसी के अहद हुकूमत में किताब कुल्लिया व मुन्ह लिखी गई। सुल्तान बहराम के आखिरी अहद में गौरियों ने गज़नी पर हमला करके बहराम को गज़नैन से बेदखल कर दिया और वो भागकर हिंदुस्तान की तरफ चला आया और 1156 में लाहौर में फौत हुआ। अब गज़नौयों के कब्ज़े में सिर्फ पंजाब रह गया। गज़नी पर गौरियों की हुकूमत कायम हो गई। खुसरो बहराम की वफ़ात के बाद लाहौर में उसका बेटा खुसरो शाह तख्त नशीन हुआ। उसने गज़नी को गौरियों के कब्ज़े से निकालने और वापस लेने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में कामयाब न हो सका। आखिर 8 साल पंजाब पर हुकूमत करने के बाद लाहौर में फौत हुआ। इसके बाद इसका बेटा खुसरो मुल्क 1172 में लाहौर तख्त नशीन हुआ। खुसरो मुल्क को गौरियों ने गिरफ्तार करके 1186 में पंजाब पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस तरह दौलत गज़नुआ का खात्मा होकर सिर्फ अफसाना बाकी रह गया। तरकान खातून की रेशा दवानियाँ बदस्तूर जारी रहे। अब इसने मलिका ज़ुबैदा के भाई मुक इस्माइल पर डोरे डाले और शादी की उम्मीद दिलाकर उसे इस बात पर आमादा कर लिया वो अपने भांजे बरकियारोक पर हमला करे। चुनांचे इसने रे पर फौज कशी की, लेकिन इसे मुन्ह की खानी पड़ी। इसके बाद बरकियारोक की बादशाहत का ऐलान बगदाद में भी कर दिया गया। बरकियारोक की हुकूमत तस्लीम कर ली गई, लेकिन अभी इसकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई थीं। बरकियारोक के मसाइब यही नहीं ख़त्म हो जाते। इसके बाद इसके चचा तोतुश ने हमला करके जवान शाह को कैद कर लिया और अस्फ़हान लाकर जिंदान में डाल दिया। महमूद चाहता था कि उसे अंधा करके हमेशा के लिए तख्त व ताज से महरूम कर दे।
लेकिन महमूद की उम्र ने वफा न की और वो खुद एक हफ्ता बाद चीचक के आर्जे में मुब्तला होकर राही मुल्क अदम हुआ। इस पर उमरा ने बरकिया रोग को जिंदान से निकाल कर ताज पहनाया और तरकान खातून को मौत के घाट उतार दिया गया। बरकिया रोग ने तोतोश पर हमला करके उसे शिकस्त देकर कत्ल कर दिया और उसके बाद बरकिया रोग पर एक इस्माउल ने हमला किया, लेकिन वो बाल बाल बच गया। बरकिया रोग मुश्किलात पर काबू पा चुका तो खरासान की हुकूमत संजर के सुपुर्द करके इराक चला गया। सुल्तान संजर बिन मुल्क शाह 1136 में तख्त नशीन हुआ और सुल्तान अल सलातीन के नाम से मौसूम हुआ। इससे सुल्तान बहराम गजनी ने दब कर खराज गुजारी गवारा की थी। जब सुल्तान अलाउद्दीन गौरी जहां सोज ने बहराम को बेदखल करके गजनैन को फतह किया तो सुल्तान संजर सल्जूकी ने पहुंचकर अलाउद्दीन गौरी को गिरफ्तार किया। संजर ने खरासान की हुकूमत संभाली तो 3 साल के बाद उसके भाई मोहम्मद ने इसके खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया। निज़ाम अल मालिक के बेटे मुवेद अल मालिक ने मोहम्मद का साथ दिया, क्योंकि बरकिया रोक ने इसे वजारत से माजूल करके अपना दुश्मन बना लिया था। सल्जूकी अहद का ये वो ज़माना है जबकि शाही ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद और वज़रा चुन चुन कर कत्ल कराए गए। बरकिया रोक की वालिदा ज़ुबैदा को मोहम्मद के हुक्म से गला घूंट कर मरवा दिया गया। मुजद्दिद अल मालिक जो मुवेद अल मालिक की माजूली के बाद वज़ीर बना था, तेग इंतकाम का निशाना बना। मुवेद अल मालिक को बरकिया रोक के हुक्म से मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर इस खूनी ड्रामा के बाद कुछ देर के लिए भाइयों में सुलह हो गई। बरकिया रोक फौत हुआ तो उसके बेटे मुल्क शाह सानी ने इराक की हुकूमत संभाली, लेकिन मोहम्मद ने इस पर हमला करके गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे अंधा करके खुद इराक की हुकूमत संभाल ली। जब मोहम्मद फौत हुआ तो इसका बेटा महमूद 14 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। उसने तख्त नशीन होते ही खरासान पर चढ़ाई की, जहां इसका ताकतवर चचा संजर हुक्मरान था। संजर ने सादा के मैदान में इसे शिकस्त दी। आखिर उसकी खता से दरगुजर करके अपनी बेटी मामूक की शादी उसके साथ करके इराक हुकूमत भी इसी को दे दी। सुल्तान संजर ख़ानदान सलाजका का आखिरी अजीम अलमर्तबा हुक्मरान था। उसने खरासान में बहैसियत बादशाह 40 बरस हुकूमत की। संजर ने अनीस मुहिम में सरके नीज़ अपने भतीजे महमूद को शिकस्त देकर सल्जूक की तमाम ताकत का मालिक बन गया। 1130 में उसने मावरा नहर के हाकिम अहमद खान पर हमला किया, क्योंकि इसने खराज देना बंद कर दिया था। समरकंद पर कब्जा करके अहमद खान को कैद कर लिया, लेकिन बाद में रहा करके इसकी काबिलियत से मुतासिर होकर उसे बहाल कर दिया। इसके बाद बहराम शाह गजनवी ने बगावत की, जो कि दबा दी गई। 1140 में समरकंद में दोबारा बगावत हो गई और 6 माह तक संजर ने मुहासरा को जारी रखकर फतह कर लिया और शुमाल की तरफ इसने ख़वारज़म पर कब्जा कर लिया। सुल्तान संजर का गजनी पर हमला। बहराम गजनवी चूंकि सुल्तान संजर सल्जूकी की सियादत को तस्लीम कर चुका था, लिहाजा इसने हिंदुस्तान से सुल्तान संजर के पास फरियाद नामे भेजे। सुल्तान संजर ने दूसरे साल हमला करके गौर व गजनी को फतह करके अलाउद्दीन को अपने हमरा ले गया। अलाउद्दीन गौरी ने जो कुछ गजनी में किया था वो जोश इंतकाम से किया, वरना वो बहुत समझदार और दूर अंदेश और काबिल शख्स था। चुनांचे चंद ही रोज़ बाद सुल्तान संजर ने अलाउद्दीन की काबिलियत से मुतासिर होकर उसको खुशी से रहा कर दिया और वो अपने वतन गौर में आकर फिर हुकूमत करने लगा। सुल्तान संजर की शिकस्त मुर्कशा ने अनोश्तगीन को खिदमात के सिले में ख़वारज़म आखीवा की हुकूमत दी। इसके बाद इसका बेटा कुतुब अल-दीन मोहम्मद इसका जानिशीन बना, लेकिन चीनी तुर्किस्तान के इलाके ख़ता से कुर्रा ख़तायूं ने इस पर हमला कर दिया और फतह हासिल कर रुके कुतुब अल-दीन को खराज देने पर मजबूर कर दिया। कुतुब अल-दीन के बाद इसका बेटा अत्सिज़ तख्त नशीन हुआ। चूंकि अत्सिज़ कुर्रा ख़तायूं का बाज गुजार था, इसलिए इसने मसलहत वक्त के ख्याल से उन्हें अपने साथ मिलाकर सुल्तान संजर पर हमला करने की दावत दी। चुनांचे उनके साथ मिलकर सुल्तान संजर को दरियाए जीहवी के किनारे शिकस्त दी। ये इसकी पहली शिकस्त थी। कुर्रा ख़तायूं ने मरो और निशापुर पर कब्जा कर लिया और अत्सिज़ ने ख़वारज़म में आज़ाद रियासत का ऐलान कर दिया।
सुल्तान संजर की असीरी 1152 में कुर्राखताई कबाइल ने गज़ कबाइल पर गलबा पाकर उनकी चरागाहें छीन लें और उन्हें बल्ख के इलाके की तरफ धकेल दिया। गज़ कबाइल को सुल्तान संजर ने इस शर्त पर बल्ख के इलाके में आबाद होने की इजाज़त दी कि वो सालाना खराज के तौर पर 20,000 भेड़ें भेजा करेंगे। खराज अदा करने का जब वक्त आया तो भेड़ों की अक़साम पर हाकिम बल्ख से कुछ झगड़ा हो गया, जिसे हाकिम बल्ख ने निपटाने की बजाय और तूल दिया। आखिर 1152 में सुल्तान संजर को गज़ कबाइल के खिलाफ फौज कशी करनी पड़ी। गज़ कबाइल सख्त खौफज़दा हुए और कसीर रकम बतौर तावान अदा करने की पेशकश की, लेकिन हाकिम बल्ख मिस्र था कि गज़ कबाइल को खौफनाक सज़ा दी जाए। लेकिन जब सुल्तान ने हमला किया तो गज़ातनी बहादुरी से लड़े के सुल्तान को शिकस्त देकर न सिर्फ कैद कर लिया बल्कि मरो और निशापुर को फतह करके लूट भी लिया। सुल्तान संजर की रिहाई और वफ़ात। सुल्तान संजर 4 साल तक गज़ूहे की कैद में रहा। ये कैद इस किस्म की थी जैसे कि हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर महाबत खान की कैद में था। यानी तरकान गज़ू दिन के वक्त सुल्तान संजर को तख्त पर बिठाते और उसके सामने मुअद्दबाना हाथ बांध कर खड़े होते और रात के वक्त इसको एक आहनी कफस में बंद कर देते। सुल्तान संजर ही को अपना बादशाह मानते, जहां चाहते लिए फिरते। एक दफ़ा शिकारी मुहिम से सुल्तान बचकर निकल भागा, लेकिन जब वो मरो पहुंचा तो इस तबाहशदा शहर को देखकर जीने की उमंग जो उसे यहाँ लाई थी